का लिखने वाला या कुरान के लिखने वाले एक जगह पर ये बात कहते हैं, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हाँ हम हाँ तो उससे, यानी ये इसका इशारा स्कॉलर्स कहते हैं कि इंसान की तरफ है। हम इंसान के जो जो शाहरग है उसकी बिल्कुल शाहरग से भी बिल्कुल ज्यादा करीब है। भाई जब बिल्कुल इंसान की शाहरग से भी ज्यादा करीब है तो वो होना तो चाहिए कि हर इंसान से वो कलाम करे। क्या मुश्किल है भाई? बिल्कुल बिल्कुल जब इंसान का बनाने वाला है उसके नुक्स सुख जो है दुरुस्त कर सकता है, जब हर चीज जो है वो कुछ कर सकता है, जब वो हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज पर कादिर है, तो वो इंसान से खुद कलाम क्यों नहीं कर सकता? ताकि वो बिल्कुल बताए, बिल्कुल खुद बताए कि भाई ये देखो तो ऐ मेरे बंदे ये सही है और ये गलत है, खुद बताए। बिल्कुल इसमें बिल्कुल आई अरबी एग्री विथ किताब यू का सर। जो है बिल्कुल मोहताज है, वो अरबी किताब को तर्जुमा करने वाले जो भांत भांत के जो ट्रांसलेटर्स हैं उनका मोहताज है, नबियों का मोहताज है, रसूलों का मोहताज है, फरिश्तों का मोहताज है। देखें कितना अब वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, सूरह खौफ 16वीं आयत को लेकर आप मजाक बनाते हो। आप कहते हैं कि अल्लाह ताला इतना करीब है, जगलर वीन के से करीब है, तो वो क्यों बराह रास्त कलाम नहीं करता? वो ख़ुद कलाम करना चाहे ना इंसान से, और कहना चाहिए कि मैं मौजूद हूँ, मुझसे अच्छे काम करो। इस तरह से आप कहते हो, क्योंकि इस तरह से लिखा हुआ है ना, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह ताला बहुत करीब है, तो वो उनसे क्यों डायरेक्शन नहीं देता, अच्छी बातें क्यों नहीं बताता? ये इस तरह से कहते हो ना, तो आपको कुछ मालूम नहीं है इसका जो ये है ना इंटरप्रिटेशन से ये बात मालूम होती है कि आपको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है कुर्रे अरस पर जो इतना डिटेल देता है। कोई मज़हब में इस तरह से बातें नहीं है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद का मतलब कंट्रोल है, कायनात में उसका कंट्रोल है, जीव जंतु में, इंसानों में, चरिंद परिंद में उसका कंट्रोल 1 मिलीमीटर से कम होता तो कायनात नहीं रहेगी। 1 सेकंड, माइक्रो सेकंड से भी कम होता तो कायनात नहीं रहेगी। यही बात उसमें कही गई है। दूसरे मज़हब में ये सब बात नहीं होती है। अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, इतना ही इशारा दिया जाएगा, कितना वॉल्यूम, अगर पूरा ये डिटेल बताया जाएगा तो इतना एक लारी है ना, लारी भरकर किताब हो जाएगी। अल्लाह ताला बहुत कंसाइज करके बताता है, आपको अक्ल से इंटरप्रेट करना चाहिए। देखिए सूरज, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आम लोगों को ये मालूमात नहीं है, क्योंकि एक वाक़या बताता हूँ। टीवी और वेंकटरामन, चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु, ये मीटिंग में आए हुए थे। उन्होंने सोलर सिस्टम का मीटिंग का इनागुरेट किया, मैं भी था। वो बोल रहे थे कि वो सोलर सन है ना, वो दुनिया से छोटा है होगा, इस तरह समझते थे। हालांकि वो चीफ सेक्रेटरी, तमिलनाडु उनका कंट्रोल में रहता था ना, चीफ सेक्रेटरी का मतलब क्या है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि सन कितना बड़ा है। उन अफसोस किया वो मीटिंग में, मुझे इतना मालूम नहीं है, अभी मुझे मालूम पड़ा, हालांकि मेरी उम्र उस वक्त 74 है। तो किसी को मालूम नहीं पड़ता। आप ये जो कहते हैं ना इससे आपको गलत मैसेज जा सकता है इंसानों को, या कोई समझ सकता नहीं ना, यही प्रॉब्लम है। देखिए सन कितना बड़ा है, सूरज कितना बड़ा है, 4.5 बिलियन से वो रह रहा है, अभी वो जवानी से गुजर रहा है, अभी 4.5 ईयर्स जिंदा रहेगा, बिलियन ईयर्स जिंदा रहेगा, उसके बाद वो ब्लैक होल जाएगा, होल हो जाएगा। तो इतना बड़ा सूरज तन्हा खड़ा हुआ है, उसका कवरिंग नहीं है। कवर होता तो कितना किलोमीटर हो सकता, कितना 1000 किलोमीटर हो सकता, 5000 10,000 किलोमीटर कवरिंग हो सकता है। वो कवरिंग बगैर कवरिंग के खड़ा हुआ है, और इतना सूरज लैब में नहीं बना सकता। इंसान इतना मजबूर है, इतना बना नहीं सकता, बना के ठहरा नहीं सकता, वो फट जाएगा। कवरिंग डाल के भी बना नहीं सकता, क्योंकि वो उधर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इधर न्यूक्लियर फ्यूजन का अभी कोई चाइना बनाया हुआ है, वो बोलता है 17 मिनट के लिए बनाया हुआ है, ऐसा मैं पढ़ा। उसका नाम है टोकामाक में है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलता है। तो ये आम लोगों को बात नहीं मालूम होती है। इतना बड़ा चीफ सेक्रेटरी को मालूम नहीं है, ये सब साइंसी मालूमात हैं। आप अल्लाह कहते हो कि अल्लाह ताला क्यों बराह रास्त कलाम नहीं करता, ये सब जानना चाहिए। पहले साइंस पढ़िए, उसके बाद अल्लाह को जानिए। ये ना पृथ्वी, धरती, उसके 4 मोमेंट्स हैं, ऐसा घूमती है वो। अच्छा, उसके वो अल्लाह ताला ने 23.44 डिग्री में खड़ाया हुआ है। किसने खड़ाया? और उसका पानी है ना, दरिया का पानी, समंदर का पानी, दिन में 2 बार खंगाला जाता है। वो खंगालने जाने का मतलब
नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे, दिन में 2 बार होता है। वो किसके ज़रिए होता है? वो इसके चांद के ज़रिए होता है। ये सब अभी मालूम पड़ा है साइंस के ज़रिए से, इसके पहले कोई मालूमात नहीं थी। तो अगर वो नहीं खंगाला जाता तो क्या होता? पूरा मछली, पूरा जीव जंतु है ना, वो मर जाता। पानी, दरिया का पानी ख़राब हो जाता, पूरा इफेक्ट धरती में पड़ता। तो ये साइंस की बातें हैं। आप कुछ साइंस नहीं जानते, ऐसे ही कह देते हैं कि अल्लाह ताला इतना करीब है तो वो उसको हमको डायरेक्शन देना है, हिदायत देना है। तो आप ये ऐसे गलत बात करके लोगों को गुमराह मत कीजिए। ये शुभम है ना, वो जो कुछ भी आप कहते हैं उसको बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ जल्दी जल्दी कहने से लोगों को में गलत मैसेज चला जाता है। इसलिए ये वीडियो बनाई है। अगली वीडियो में इसके कायनात में इसका क्या कितना कंट्रोल है थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि गुमराही फैल रही है ना, गुमराही। It may be 92 million miles away from our planet, but the sun could cause some problems and give us a good show in the sky sometime this weekend. I want to take you to a NASA satellite from the Solar Dynamics Observatory this past Thursday night at 11:35 when a major coronal mass ejection, a solar flare, erupted off the sun. You can see it right down here. I'll loop it through a few times. A little mini explosion. Well, that solar flare sent lots of particles and energy toward our planet. And this happens from time to time. This one happened to be a little bit stronger. Most of the time, our Earth's atmosphere protects us from these solar flares, but every once in a while, some of that energy filters around to the poles. That's how we see the northern lights or the auroras, but usually they're only seen in the far extreme parts of North America.